21 सितंबर को पुलिस को सूचना मिलता है और जब पुलिस बेंगलुरु के नेल बंगला के पास एक मकान में जब वहां पर पहुंचता है तब वह सोचने पर मजबूर हो जाता है और वहां पर देखता है कि एक कमरा में एक फ्रिज होता है और उस फ्रिज में एक महिला का लाश मिलता है जो कि 32 टुकड़ा में होता है। अब यह लाश को फ्रिज में बताया जाता है कि 10 दिनों से रखा हुआ रहता है और इस लाश में बहुत बड़ा बड़ा कीड़ा लगा हुआ रहता है और कीड़ा जो होता है पूरे रूम में फैला हुआ रहता है। तो आप इस चीज़ के ऊपर सोच सकते हैं कि कैसा स्थिति वहाँ पर होगा। यहाँ पर महिला के लाश जो होता है वह 50% डिकम्पोस्ट हो जाता है, यानी लाश का आधा हिस्सा को कीड़ा जो होता है वह खा चुका होता है। और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि एक महिला को 32 टुकड़ा करके एक फ्रिज में 10 दिनों तक रखा जाता है और फिर कीड़ा जो होता है लाश को आधा हिस्सा को खा जाता है, तब वह जो दृश्य होता है वह बहुत ही डरावना हो जाता है और इस चीज़ के लेकर लोग जो होते हैं हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा घटना इस महिला के साथ में किसने किया है। तो आइए पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह 29 साल की एक महालक्ष्मी की है और महालक्ष्मी जो होती है वह बेंगलुरु के पास में नेल बंगला की रहने वाली होती है और महालक्ष्मी जो होती है यहीं पर एक किराए का कमरा लेकर रहती है। महालक्ष्मी का शादी हुआ रहता है और महालक्ष्मी का एक बच्चा भी रहता है। महालक्ष्मी का शादी कुछ साल पहले ही होता है, लेकिन महालक्ष्मी जो होती है वह अपना बेटा और पति को छोड़कर बेंगलुरु के नेल बंगला में एक किराए का कमरा लेकर रहती है और महालक्ष्मी जो होती है वह एक मॉल में काम करती है और महालक्ष्मी जो होती है सुबह के 9 बजे रूम से निकलती है मॉल में ड्यूटी करने के लिए और रात को 10 बजे ड्यूटी करके वापस अपने घर आती है। अब यहाँ पर महालक्ष्मी जो होती है कुछ सालों से रहती है। दरअसल महालक्ष्मी के बारे में पता चलता है कि पहले महालक्ष्मी जो होती है अपने पति के साथ में रहती थी, लेकिन यहाँ पर महालक्ष्मी जो होती है वह एक लड़का से गलत अफेयर में रहने लगती है और जब इस चीज़ का जानकारी महालक्ष्मी के पति को लग जाता है तब यहाँ पर पति जो होता है महालक्ष्मी को मारना पीटना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर महालक्ष्मी जो होती है वह अपने पति और अपने बच्चा को छोड़कर दूर चली जाती है और फिर किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। अब यहाँ पर 21 सितंबर को महालक्ष्मी के मकान मालिक जो होता है महालक्ष्मी के माँ को सूचना देता है कि आपका बेटी का जो कमरा है वह 10 दिनों से बंद है और उस कमरा से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है। अब यह बात जब महालक्ष्मी के माँ को मालूम पड़ता है तब यहाँ पर माँ जो होती है वह बेंगलुरु के पास नेल बंगला पहुँच जाती है जहाँ पर कि महालक्ष्मी किराए का कमरा लेकर रहती थी। अब यहाँ पर माँ आती है तो देखती है कि जो कमरा में दरवाज़ा रहता है वह बंद रहता है और उस कमरे से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा होता है। अब यहाँ पर मकान मालिक जो होता है उसका नाम रहता है जयराम और जयराम जो होता है उस कमरे के दरवाजे को तोड़ने लगता है और फिर दरवाज़ा को तोड़ देता है। अब इस कमरे में जब माँ प्रवेश करती है तब देखती है कि पूरा कमरे में कीड़ा रेंग रहा है और इतना कीड़ा होता है कि हर जगह पर कीड़ा ही कीड़ा दिखाई पड़ता है। अब धीरे धीरे रूम में आगे बढ़ता है तब एक फ्रिज नज़र आता है और उस फ्रिज के पास में बहुत ज़्यादा कीड़ा मिलता है।
तब यहाँ पर फ्रिज को खोला जाता है, तब उसमें पता चलता है कि कुछ टुकड़ों में महालक्ष्मी का लाश है। अब यहाँ पर महालक्ष्मी का जो माँ होती है वह इस चीज़ को देखकर बेहोश हो जाती है। तब वहाँ पर जयराम जो होता है मकान मालिक, वह पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है। अब यहाँ पर जैसे ही पुलिस पहुँचता है और यह दृश्य को देखता है तो देखने के बाद पुलिस जो होता है वह भी हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रिज में महालक्ष्मी के 32 टुकड़े किया जाता है और इस लाश को कीड़ा जो होता है वह आधा से ज़्यादा खा चुका होता है। अब यहाँ पर मकान मालिक जो होता है जयराम, वह बताता है कि महालक्ष्मी का दरवाज़ा जो था वह 10 दिनों से बंद था। अब यहाँ पर जयराम जो होता है मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और महालक्ष्मी जो होती है वह ऊपर वाला फ्लोर पे रहती थी। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लाश को अपने हिरासत में लेकर थाने लेकर चला जाता है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और पुलिस जो होता है इस घटना के अंजाम देने वाले को खोजने में जुट जाता है। अब पुलिस जो होता है आसपास के लोगों से पता करता है, तब पता चलता है कि महालक्ष्मी जो होती है वह सुबह के 9 बजे ड्यूटी करने के लिए अपने कमरे से निकलती थी और फिर ड्यूटी करके रात के 10 बजे वापस इस कमरे में आती थी। अब वहाँ पर के लोग जो होते हैं वह बताते हैं कि जब महालक्ष्मी ड्यूटी करने के लिए जाती थी तब उसको एक लड़का लेने के लिए आता था और फिर जब महालक्ष्मी 10 बजे रात को ड्यूटी से वापस आती थी तब यहाँ पर एक जो लड़का होता है वह छोड़ने के लिए आता था। अब इतना कुछ जानने के बाद पुलिस जो होता है उस लड़के को खोजने में लग जाता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि कुछ दिन पहले यह लड़का जो होता है महालक्ष्मी को प्रपोज करता है और जब यह बात महालक्ष्मी के पति को मालूम होता है तब यहाँ पर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और फिर महालक्ष्मी जो होती है अपने बच्चे को अपने पति के पास छोड़ देती है और वह कुछ दूर एक किराए के कमरा लेकर रहने लगती है और वह मॉल में ड्यूटी करने लगती है। अब पुलिस को कातिल का ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है इस लड़का को खोजने में लगा हुआ है और पुलिस को पूरा विश्वास हो गया है कि इस घटना का अंजाम जिसने भी दिया है वह महालक्ष्मी का कोई अपना ही आदमी है। खैर इस चीज़ का पता कुछ दिन के बाद तो हो ही जाएगा कि आखिर इस तरह का घटना का अंजाम किसने दिया है और क्या वजह होता है कि हत्या करके 32 टुकड़ा कर देता है। यह जो 32 टुकड़ा वाला बात होता है वह एक सोचने का विषय हो जाता है और लोग इस चीज़ के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। खैर इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक महालक्ष्मी जो होती है वह अपने घर से कुछ दूर किराए का कमरा लेकर रहती है और फिर ना जाने उसको किसने 32 टुकड़ों में बदल देता है। तो आप लोग इस घटना के ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।